और ताकत जो है भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों के पास, उनके पास सत्ता है, दिल्ली की सत्ता है उनके हाथ में, उनके पास पैसा है, साधन है, तो हर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ भी बीजेपी को लगता है जो हम जनता के मत से सत्ता में नहीं आ सकते हैं, वहाँ वो धन बल के माध्यम से सरकार को हथियाने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड में बड़े पैमाने पर शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया गया है। आरोप ये लग रहे थे कि झारखंड की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही थी शराब माफियाओं द्वारा। कई कांग्रेस के विधायक से संपर्क किया जा रहा था ताकि विधायकों का समर्थन जो है वह इधर उधर कराया जा सके और ऐसे में कहीं ना कहीं झारखंड की जो सरकार है वो अस्थिर हो जाए। ऐसे में झारखंड पुलिस ने तमाम शराब माफियाओं को गिरफ्तार कर लिया है और अब उन पर राजद्रोह का मुकदमा भी लगाया गया है। ऐसे में बिहार की जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, आरजेडी हो या कांग्रेस हो, सभी कह रही हैं कि उन शराब माफियाओं के पीछे बीजेपी का हाथ है, बीजेपी का ही साठगांठ है। बड़े बड़े धन्ना सेठों के साथ बीजेपी का साठगांठ रहता है। महाराष्ट्र हो या फिर कर्नाटका हो, तमाम जगहों पर हमने देखा है कि कैसे धन के दम पर बीजेपी विधायकों को तोड़ती है और सरकार को अस्थिर करती है जहाँ जहाँ गैर भाजपाई सरकार है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी और बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने क्या कुछ कहा इस मुद्दे पर, जरा सुनिए। देखिए, हमने भी अखबारों में खबर पढ़ी है, विस्तार से हमको जानकारी नहीं है, लेकिन इतना तो तथ्य है कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ गैर भाजपाई सरकार है उसको अस्थिर करने का और उसको तोड़ने का लगातार कोशिश करती है। उसी का नमूना यहाँ दिखाई दे रहा है। आप पूरे देश में नज़र दौड़ाइएगा, जहाँ भी मैंने जैसे मध्य प्रदेश में हम लोगों ने देखा किस तरह से सरकार को वहाँ गिराया गया, या हम बंगाल में देख रहे हैं, बंगाल में चुनाव हारने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने उसको मैंने एक स्पोर्टिंग लीग जो होता है लेने का नहीं ले रही है। गवर्नर के जरिए, ह्यूमन राइट कमीशन के जरिए जो है सरकार को तरह तरह से तंग और परेशान करने की कोशिश जो है हो रही है। तो ये उसकी प्रवृत्ति है। और अभी जो जानकारी मिली है कि 3 लोग पकड़े गए हैं, उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला है, तो हम तो कहेंगे झारखंड सरकार से कि इसको मैंने सबूत के साथ जो है देश के सामने रखना चाहिए कि किस तरह से बीजेपी की दिल्ली की सरकार जो है राज्य सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। आपके अनुभव के अनुसार से कि बीजेपी का ही काम हो सकता है? दूसरा कौन हो सकता है? दूसरा कौन हो सकता है? किसको इंटरेस्ट है कि उस सरकार को जाए तोड़ने के लिए? कांग्रेस पार्टी जो है उस सरकार में गठबंधन में शामिल है, तो दूसरा कौन कर सकता है? और ये क्षमता और ताकत जो है भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों के पास, उनके पास सत्ता है, दिल्ली की सत्ता है उनके हाथ में, उनके पास पैसा है, साधन है, तो हर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे तो ये साबित हो जाएगा ना कि शराब माफियाओं से साठगांठ रहती है, शराब माफियाओं से साठगांठ रहती है, इससे तो ये साबित हो जाएगा। लोग कह रहे हैं बड़े बड़े, तो इसी तरह के लोग ना इस काम में लगेंगे जो डराएंगे, धमकाएंगे। अभी देखिए कि पैगेसस वाला मामला जो है चल रहा है। अब टेलीफोन से दूसरे की बातचीत आप सुनिएगा, उसको फिर ब्लैकमेल कीजिएगा, उसका इस्तेमाल कीजिएगा, तो ये सब कुछ जो है दिखाई दे रहा है। और ये साफ है कि दिल्ली की जो सरकार है उसको भारतीय संविधान पर ये नहीं है, जो हमारे यहाँ संघवाद है, फेडरलिज्म है, उस फेडरलिज्म पर उनको यकीन नहीं है। और जिस तरह से राज्यों की सरकार को मैंने लगता है कि जैसे युद्ध लड़ रहे हैं। बंगाल में ही चुनाव हम लोगों ने देखा, ये सामान्य चुनाव से बिल्कुल अलग किस्म का चुनाव था। लगता था कि ये लोकतंत्र में मैंने का चुनाव नहीं हो रहा है, बल्कि 2 मुल्कों का युद्ध हो रहा है, इस तरह से हो रहा है। ये उनकी प्रवृत्ति है, इसलिए झारखंड सरकार को इन लोगों को एक्सपोज करना चाहिए। निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और विधायक की खरीद की बात तो बीजेपी करती ही है। आप इसका अनेकों उदाहरण देखे होइएगा। आप कर्नाटक का देखिए, महाराष्ट्र का देखिए, मध्य प्रदेश का देखिए, बिहार में भी ये प्रचार होते रहता है। अभी हाल ही में मणिपुर में देखिए, जहाँ भी बीजेपी को लगता है जो हम जनता के मत से सत्ता में नहीं आ सकते हैं, वहाँ वो धन बल के माध्यम से सरकार को हथियाने का प्रयास कर रहा है। बीजेपी क्या ऐसे ऐसे शराब माफियाओं के साठगांठ में रहती है? जो भी धन और बल वाले हैं, चाहे वो शराब माफिया हो या अन्य धनासेठ हों, अब वो लोग अभी बीजेपी के कब्जे में हैं। वो भी बहुत मन से नहीं होंगे,
लेकिन चूंकि उन पर दबाव है, इसलिए सारे लोग इस हथकंडा में लगे रहते हैं। उनके नेता भी, मैं समझता हूँ मैं लोकतंत्र में इससे दुखद बात हो नहीं सकती है जो कोई शराब माफिया या अन्य माफिया जो हैं वो विधायक को खरीदने का प्रयास करे। ये बहुत दुखद है लोकतंत्र में, इस पर कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। और चाहे इसमें बहुत चीज़ में न्यायपालिका भी हस्तक्षेप करती है आजकल, ऐसे ऐसे मामले में उनको भी हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं अनेक मामले में जो लोकतंत्र खतरा हो रहा है, लोकतंत्र पर खतरा उत्पन्न हो रहा है। इसलिए ऐसी घटना जहां भी उजागर हो उस पर संज्ञान भी लेना चाहिए और कार्रवाई भी करना चाहिए। तो आपने सुना आरजेडी और कांग्रेस नेता इस पर क्या कुछ कहे थे। कहीं ना कहीं सीधा निशाना बीजेपी पर था कि जो शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया गया है झारखंड से, उनसे पूछताछ की जाए और उन्हें एक्सपोज किया जाए पूरे देश के सामने कि कैसे बीजेपी ही शराब माफियाओं के पीछे। तो क्या बड़े बड़े शराब माफियाओं के पीछे बीजेपी का हाथ रहता है? एक तरफ जहां इल्ज़ाम लगा है आरजेडी और कांग्रेस नेता ने, वहीं दूसरी ओर बीजेपी इस पर क्या कहती है? फिलहाल सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि आरोप तो लग रहे हैं। अब आगे जब जांच होगी तो जांच के बाद क्या कुछ बातें सामने निकल के आएंगी, उस पर हमारी निगाहें टिके रहेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।